MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, मॉडल चाय वाला, एक्टर चाय वाला, बीटेक चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, अब तो हद हो गई IIT चाय वाला। इतने चाय वाला, फुल्की वाला, टिकिया वाला, समोसा वाला हो गए हैं और सब ने ग्रेजुएट की डिग्री लगा लगा करके अपना धंधा शुरू किया है। तो क्या ये सही है या गलत? क्या ये आगे चल के एक बड़ा बिजनेस मॉडल सेट हो सकता है? एक बढ़िया स्टार्टअप का नाम लोग देते हैं कि क्या ये एक आने वाले समय एक बड़ा स्टार्टअप बन सकता है, आगे जाके कुछ कर सकता है, या सिर्फ ये हवाई है, केवल मार्केट को इन्फ्लुएंस करना है और जब तक इनका नाम है तब तक ही ये धंधा चलेगा? क्या या ऐसा है क्या? तो ये सब जानने समझने के लिए आए हैं, क्योंकि आज बड़े ही मेरे ख्याल से 15-20 दिन से एक नाम चल रहा है MBA चाय वाला। बहुत लोग उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि MBA चाय वाले ने फ्रॉड किया है, या कुछ लोग कह रहे हैं नहीं किया है। इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए कि क्या चाय का धंधा इस तरीके से बहुत बड़ा हो सकता है या किसी ने किया है बड़ा, ये समझना है। क्योंकि मैं चाय के व्यवसाय से जुड़ा हूँ, बहुत बारीकी से चाय को जानता हूँ। खून में रगों में खून से ज़्यादा चाय ही दौड़ती है, इतना काम किए हैं। तो चाय के बारे में ही बताने आए हैं आप लोग को बताने आए हैं कि अगर क्या आपके पास कोई ऐसी फ्रेंचाइजी, कोई ऐसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप आ रही है जहाँ प्रोडक्ट के बजाय किसी का नाम इन्फ्लुएंस करके मार्केट को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है किसी के नाम से, तो क्या सावधान हो जाना चाहिए या वहाँ पर अपना पैसा, अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई लगा देनी चाहिए? खैर, नमस्कार, मैं बृजेंद्र कुमार, देवल इंडस्ट्रीज़ के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और डिस्कस करने आए हैं MBA चाय वाला पे। ऐसा क्या हुआ कि MBA चाय वाला, इसका टर्नओवर कुछ हज़ार करोड़ रुपए का है। इतना बड़ा नाम, प्रफुल्ल बिल्लौरे, कितने लोग वीडियो करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, जाते हैं उनके सेमिनार्स को अटेंड करते हैं। इतना बड़ा कारोबार खड़ा करने के बाद आज उसके ऊपर इस तरह से एलिगेशन लग रही है कि उसके जो आउटलेट्स हैं, जिन्होंने उसकी फ्रेंचाइजी ली है, उनका धंधा दिन में 200-450 रुपये, 1000 रुपये तक का नहीं हो पा रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो जो मेरी समझ कहती है, जो मैंने बिज़नेस का तजुर्बा 2014 से लेकर अभी तक किया हूँ, ख़ास करके ऐसे इंडस्ट्री में, चाय की इंडस्ट्री में, जहाँ मैं अपने कई वीडियो में बताता हूँ कि चाय का बिज़नेस शुरू करने के लिए 5000 रुपये भी बहुत है और इसमें 50 करोड़ रुपए भी लगा दीजिए तो कम है। ये ऐसा व्यवसाय है, इसलिए बहुत से लोग इस बिजनेस में आकर के अपनी किस्मत को ट्राई करते हैं और ये मार्केट में आजकल नज़र आ रहा। खैर, बात करते हैं MBA चाय वाला को। ऐसा क्या हुआ कि MBA चाय वाला इस तरीके के दौर से गुजर रहा है? एक बिजनेस में टर्म होता है मार्केटिंग का, ब्रांड अवेयरनेस। बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर करोड़ों खर्चा करती हैं, लेकिन हाँ, वो करोड़ों खर्चा करती हैं अपने आप को चमकाने के लिए नहीं, अपने ब्रांड को चमकाने के लिए। सीधी सी बात है। जैसे एक डाबर के प्रोडक्ट्स हैं, आप डाबर के ऑनर्स को नहीं जानेंगे, लेकिन डाबर के हर प्रोडक्ट्स को आप जानेंगे। डाबर हनी है, डाबर टूथपेस्ट है, डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हाजमोला के बारे में पूछ लूँ कि हाजमोला कौन सी कंपनी बनाती है, 99% लोग नहीं बता पाएंगे कि हाजमोला कौन सी कंपनी बनाती है, या हाजमोला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है, या ऑनर कौन है। क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रांडिंग नहीं की, उन्होंने अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की। उन्होंने बोला हजम सब चाहे जब हाजमोला खाओ, है कि नहीं? ऐसे थम्स अप की बात करिए, तूफानी करते हैं, कोका कोला की बात करिए, ड्यू माउंटेन की बात करिए, आप किसी के ऑनर को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऑनर ने अपने आप को चमकाने के बजाय अपने ब्रांड को चमकाया। बस यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती मुझे लग रहा है MBA चाय वाला से भी हो गई। MBA चाय वाला ने अपने प्रोडक्ट को चमकाने के बजाय अपने आप को चमकाने, अपने आप को ब्रांडिंग करने में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया और उस पर काम किया। अगर इसी थोड़ा सा इसका मेरे ख्याल से 50% अगर वो ब्रांड पे काम किए होते ना, तो आज मेरे ख्याल से ये जो शिकायत आ रही है कि फ्रेंचाइजी जो लिया है उनके पैसे नहीं निकल पा रहे, तो ये मार्केट में हो नहीं पाता। एक वीडियो मैंने देखा था, एक उनकी कॉल रिकॉर्डिंग थी उनके किसी फ्रेंचाइजी ऑनर की। फ्रेंचाइजी ऑनर ने कॉल किया, बोला प्रफुल्ल भाई बिजनेस डाउन है, धंधा मंदा चल रहा है और अब तो गले से कुछ काम बिक भी नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा है। तो प्रफुल्ल भाई कहते हैं ठीक है, मैं आ जाता हूँ। मतलब प्रफुल्ल भाई जब कहीं जाते हैं तब सेल बढ़ती है। इस कंसेप्ट को समझिए। मतलब ब्रांड उनकी चाय नहीं है, ब्रांड प्रफुल्ल भाई हैं। अब ये बताइए, प्रफुल्ल भाई ने अगर 100 फ्रेंचाइजीज इंडिया में दे दी तो कितने दिन वो हर अपने फ्रेंचाइजी पे जाकर के बैठ सकते हैं? तो प्रफुल्ल भाई का बिजनेस ऐसे चलता था। प्रफुल्ल भाई ने 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, जितनी जिसकी हैसियत उससे पैसे लिए, फ्रेंचाइजी के नाम पे वादा किया। ऑन पेपर वादा नहीं किया, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, गुजराती माइंड है। ऑन पेपर कुछ नहीं किया, मौखिक तौर पे बोला कि मैं इतना आपको सेल दूंगा, और क्योंकि मेरा फेस वैल्यू। और प्रफुल्ल भाई जब पहुंचते थे, ओपनिंग टाइम में, जब ओपनिंग सेरेमनी होती थी, तो वहाँ लाखों की भीड़ लग जाती थी, युवा आ जाते थे। और पहले दिन तो धंधा चमक गया, दूसरे दिन चल गया, लेकिन तीसरे दिन से फिर वही हालत बहुत बुरी हो जाती थी, जितनी अगल बगल के टपरी वालों की हालत है उससे बहुत बुरी। मतलब टपरी वालों की चाय बिक जाती है।
खैर ये चीज़ मुझे समझ में आई, ब्रांड अवेयरनेस बहुत गलत तरीके से किया गया, अपने आप को ब्रांड बनाया गया प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के बजाय। दूसरी बात जो मुझे समझ में आ रही है, जो मेरी बुद्धि विवेक है, जितना मैंने जाना है समझा है, वो ये है, इन्होंने अपने कंज्यूमर और कस्टमर को डिसाइड नहीं किया। देखिए भारत बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है, वर्ल्ड का 17% कंज्यूमर बेस्ड मार्केट भारत है। 130 करोड़ की जनसंख्या भारत में रहती है, लेकिन आप इतना जानिए, इतना बड़ा मार्केट होने के बाद भी आप अपना प्रोडक्ट 130 करोड़ लोगों को नहीं बेच सकते हैं। तो सबसे पहले कोई बिजनेस में आता है तो उसको ये जानना, ये सेट करना ज़रूरी होता है कि मेरा कंज्यूमर कौन है। ये बहुत बड़ी गलती स्टार्टिंग के डेज़ में मैंने भी अपने बिजनेस में किया था। जब मैंने शुरू किया था तो मैं सोचा था मैं तो सबको माल बेचूंगा, सबको चाय बेचूंगा, लेकिन नहीं। बाद में आके 2 साल 3 साल बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं सबको नहीं बेच सकता हूँ। मेरे प्रोडक्ट के लिए मेरे सेट ऑफ कस्टमर्स होने चाहिए जिनको मैं टारगेट करूँगा। तो ये चीज़ें होती हैं, हम लोग को बचपन में ही पढ़ाया जाता है कि जब अर्जुन ने तीर का चिड़िया के आँख पे निशाना लगाना था तो उन्हें सिर्फ चिड़िया की आँख ही दिखती थी, पूरी चिड़िया नहीं दिखती थी। तो यही कहानी है। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपने कंज्यूमर को सेट नहीं किया। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं ये अभी ये राप्ती रॉयल के नाम से पैक करता हूँ, जिसकी MRP 80-85 रुपये में देता हूँ, और जब मैं सप्लाई करता हूँ तो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स तक को बताता हूँ कि ये जो हमारी चाय की पत्ती है ये आपको किसको देनी है, ये कौन से कंज्यूमर होंगे जिनको आपको मेरा ये प्रोडक्ट देना है। ऐसा नहीं कि कोई ताजमहल लेने वाला आ जाए तो आप उसको हमारा दे दीजिए कन्विंस करके, क्योंकि वो हमारा मार्केट ख़राब कर देगा। ताजमहल बहुत बड़ा प्रीमियम ग्रेड की चाय है और ये मेरी चाय जो मैं रॉयल बना रहा हूँ ये बहुत प्रीमियम ग्रेड की चाय नहीं है। तो मैं बताता हूँ ये आपको किस सेट को देना। हाँ, अब मुझे जब प्रीमियम कस्टमर को पकड़ना होगा तो मैं उसका ब्रांड नेम बदल दूंगा, लेबलिंग बदलूंगा, स्टिकर्स, पाउचेज, हर चीज़ बदल के उस पर अलग से इन्वेस्टमेंट करके उन सेट ऑफ कस्टमर्स को पकड़ूंगा। लेकिन यहाँ प्रफुल्ल बिल्लोरे ने क्या किया, प्रफुल्ल बिल्लोरे जो इन्फ्लुएंस करते थे वो देखिए किसको करते थे, एक मिडिल क्लास परिवार के रहने वाले 20, 22, 21, 25 साल के लड़कों को। उनकी बातों से खुश होते थे, वही उनको सुनते थे, और वो जब मार्केट करते थे अपने ब्रांड का तो उन्हीं लोग को मार्केट करते थे, है ना। अब कोई भी 20-25 साल का लड़का उनके आउटलेट पे जाके नहीं पी सकता है चाय, सीधी सी बात है। और वो जो वो मार्केट था वो बहुत Tier 1 सिटीज़ नहीं थी, Tier 1 सिटीज़ के लोग नहीं थे कि ये दिल्ली या आपके बेंगलोर या मुंबई, पुणे, कलकत्ता ऐसे सिटीज़ के नहीं थे। वो हमारे जैसे आम छोटे मोटे शहर जैसे हो गए आपके, अब जैसे मैं गोरखपुर का हूँ, बस्ती हो गया, इधर आसपास यूपी, आपके उधर भी कुछ दिल्ली के आसपास अलीगढ़, मथुरा, आगरा, छोटे छोटे शहरों और इनफैक्ट गांव के लोग भी इन्फ्लुएंस होते थे। लेकिन गांव के लोग जा करके आज भी इतने बड़े आउटलेट में चाय पीना पसंद नहीं करेंगे, जब वही 20 रुपये की चाय उनको ठेले पर मिल जाएगी और एक सुट्टा जला के साथ में मार के पी लेंगे। तो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया अपने मार्केट, अपने, इसमें मैं तारीफ़ करूँगा, एक ब्रांड है चायोज़। चायोज़ 2 इंजीनियर्स थे, पार्टनरशिप, एक साथ काम करते थे, अमेरिका में शायद सेटल्ड थे उन लोग। उन्होंने अपनी जॉब वहाँ से छोड़ी और चाय का सेम कंसेप्ट कि एक टी कैफ़े खोलेंगे, उस कंसेप्ट को लेकर इंडिया में आए और उन्होंने शुरू किया। लेकिन उन्होंने जब शुरू किया तो उन्होंने मार्केट, अपने कस्टमर को चूज़ किया कि मेरा कस्टमर उपभोक्ता कौन होगा। उन्होंने पहले ये समझा और उन्होंने Tier 1 सिटीज़ के जो बिजनेस एरिया थे, बिजनेस क्लास एरिया, जहाँ बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में ऑफिस बने हैं, जो लोग पसंद करते हैं कि 60-70 रुपये की चाय में ले करके कहीं जा करके AC में बैठ करके सुकून से चाय पीऊँ और कुछ बातें भी उनसे आपस में डिस्कस कर लूँ, तो उन लोगों को टारगेट किया। इसलिए वो छोटे Tier 2 और Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में उन्होंने अपने आउटलेट नहीं ओपन किए, उन्होंने सिर्फ बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, गुड़गांव जैसे सिटीज़ में ओपन किया और उनका भी टर्नओवर अच्छा और बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन प्रफुल्ल बिल्लोरे की गलती यही हो गई। इनफैक्ट मैं दिल्ली भी गया था, दिल्ली में एक एरिया है मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर में UPSC के एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, वहाँ तैयारी करने बच्चे जाते हैं अलग अलग कोर्सेज़ की। वहाँ पर भी मैं MBA चाय वाला को देखा और वहाँ उसका आउटलेट बिल्कुल खाली पड़ा था और MBA चाय वाला के जस्ट सामने पीपल के पेड़ के नीचे एक बंदा चाय और बेच रहा था। वहाँ सारे बच्चे जाके चाय पी रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। अपना जो भी, मैं ये हानिकारक है, मैं सिगरेट को वो नहीं करता हूँ, मैं एक मार्केट है, जो बिजनेसमैन बता रहा हूँ कि आप जब बिजनेस की बात करते हैं तो मार्केट में ये सब चीज़ें आपको मार्केट रिसर्च में देखना पड़ता है कि चाय के साथ अगर कुछ और भी बिकता है तो कहाँ बिकता है, क्या बिकता है, या आप जो भी प्रोडक्ट है उसके साथ में और क्या निकल सकता है। तो खैर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि MBA चाय वाला के आउटलेट के ठीक सामने एक छोटा सा स्टूडेंट ही था, वो भी बात किया तो मैंने पता चला पढ़ने ही आता था, अपनी चाय के ठेला लगा दिया, चाय अच्छा बनाता तो सारे लड़के वहाँ जा कर के चाय पीते थे और वो आउटलेट जो 25 लाख रुपए लगा खोला गया था वो
वैसा ही खाली पड़ा था। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे ये समझ में आई कि इन्होंने अंधाधुंध जहाँ से पैसा मिल रहा है वहाँ पर जा कर के उन्होंने आउटलेट खोल दिया आउटलेट, और 1-2 दिन ये जाते थे तो सेल बढ़ती थी, अदरवाइज सेल डाउन रहती थी। एक बहुत बड़ी कमजोरी ये थी। तीसरी एक चीज़ होती है किसी भी ब्रांड के पीछे काम करने वाली, उसकी क्वालिटी कंट्रोल यूनिट, जो क्वालिटी को कंट्रोल करती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग एक सिंगल जगह हो रही या कुछ यूनिट पे हो रही, बल्क में हो रही, तो वहाँ क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग छोटे छोटे कई जगह पर हो रही है तो आप क्वालिटी कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, बहुत ही मुश्किल होगा। और इस चाय के बिज़नेस में यही होता है, क्योंकि चाय ऐसी चीज़ है जो सिर्फ चाय की पत्ती पे ही नहीं डिपेंड करती है। उस एरिया में जैसा पानी है, जैसे राजस्थान में हम लोग सप्लाई करते हैं तो खारा पानी होता है। खारा पानी, विस्कोसिटी चाय की ज़्यादा होती है, एक साइंटिफिक टर्म है विस्कोसिटी। तो उसमें क्या होता है कि जो चाय के अर्क होते हैं, अरोमा होती है, एसेंशियल ऑयल, खुशबू, वो सारी सही से भिन्न नहीं पाती है, तो वहाँ पर कुछ अलग टेस्ट मिल जाएगा। और सेम चाय आपकी, अगर मान लीजिए हमारी, जैसे मैं गोरखपुर बेल्ट से हूँ तो यहाँ आ जाइए तो यहाँ का पानी बहुत पतला होता है, तो यहाँ पर वो अलग टेस्ट देगा। तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। उसके बाद आप उसमें अदरक डालते हो, बनाने वाला चीनी डालता है, किस बर्तन में बनता है, कितनी देर पकता है, और सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो मिल्क है, दूध। वो हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर दूध का है। तो इसमें एक शिकायत भी कहीं मैंने एक एक ऑडियो कॉल भी मैंने सुना था, जहाँ पर प्रफुल्ल बिल्लोरे कह रहे थे कि आप जब दूध सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो चाय सही नहीं बनेगी। अब इसके लिए इनको क्या करना था, मैंने एक और ऑडियो कॉल इनकी रिकॉर्डिंग सुनी है, कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें प्रफुल्ल बिल्लोरे की रिकॉर्डिंग थी कि ये जो है चीनी भी सप्लाई करते थे अपने आउटलेट्स पे, MBA चाय वाला के नाम से चीनी भी, लेकिन ये दूध नहीं सप्लाई करते थे। जबकि चीनी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, चीनी जहाँ मिलेगा चीनी वही मिलेगा। बस ये गाइड कर सकते थे, इनकी क्वालिटी कंट्रोल टीम गाइड कर सकती थी कि आपको इतने दूध में इतनी चीनी मिलानी है। एक गाइडलाइन ये चला सकते थे कि मिल्क आपको किसी फला ब्रांड का, चाहे मदर डेयरी हो, चाहे अमूल का इस्तेमाल करना हो किसी का, क्योंकि अमूल वर्ल्ड वाइड इंडिया लेवल पे हर जगह अवेलेबल है, तो वो इस तरह कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई गाइडलाइन भी नहीं दी थी जिसकी वजह से कोई पतला दूध, कोई गाय का दूध, कोई भैंस का दूध, कोई गाढ़ा दूध, कोई मिल्क वाला दूध, अलग अलग आउटलेट पे इनके अलग अलग, जैसे जब जितनी टाइम बन रहा है और वो उस तरीके से बिक रहा। तो क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे इनका जीरो था। और ये क्वालिटी चाय की जो है इस तरीके से ऊपर ले जाना मेरे ख्याल से बहुत डिफ़िकल्ट काम है, चाय पे इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर आप चाय के साथ अगर आप एक कस्टमर ड्राइविंग प्रोडक्ट की तरह बनाते हैं तो अच्छा है। जैसे चाय सुट्टा बार का एग्जांपल मैं दूंगा। चाय सुट्टा बार ने क्या किया था कि चाय उनका जो है वो एक कस्टमर ड्राइव प्रोडक्ट बन के रह गया है, कि मतलब चाय पीने लोग आते हैं और बदले में उनको और प्रोडक्ट्स जैसे सैंडविच हुआ, बर्गर हुआ, समोसे हुए, ये सारी चीज़ें वो सर्व करते हैं और प्रॉफिट उससे लेते हैं। और सबसे जो चौथी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी बिजनेस में होती है, एथिकल वैल्यू होती है। उस कंपनी को चलाने वाले की एथिक्स क्या है? क्या वो सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड काम करना चाहता है कि मुझे बस प्रॉफिट, पैसा, मार्जिन, या ढेर सारा पैसा मिल जाए डीलर से, सिक्योरिटी के नाम पे ले लूँ, डीलर से बेचूँ, करोड़ रुपए अंदर करूँ? क्या ये माइंडसेट का है? या माइंडसेट है कि मेरा प्रोडक्ट जो है, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हो, और मैं जो सब किसी को भी कोई चीज़ दूँ तो वैल्यू फॉर मनी दूँ। अगर मैं किसी से कुछ पैसे लिया हूँ, 10 रुपये लिया हूँ, तो मैं जो चीज़ उसको दूँ वो 10 रुपये में मैक्सिमम दूँ, जो वो कहीं मिल ना पाए। इसको कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। तो क्या ये किसी बिजनेस में है? नहीं है। देखिए, यहाँ पर प्रफुल्ल बिल्लोरे का सीधे नीयत मुझे जो नज़र आई वो ये था कि मैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पर अपने आप को ब्रांडिंग करूँ। पहले तो मैं बोलूँ, जैसे उन्होंने उनका एक कोट याद आया कि मैं चाय नहीं, मैं सपने बेचता हूँ। वो अपनी कहानी बनाते थे। उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर फिल्म बन रही है, कौन डायरेक्टर बना रहा मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला मेरे ऊपर फिल्म बन रही, शायद अनुराग कश्यप या किसका नाम लिया था, मुझे ध्यान नहीं है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला मेरे ऊपर फिल्म भी बन रही है और मैं क्या था, सपने बेचता हूँ, चाय नहीं बेचता हूँ। इस तरह की बात कहकर वो लोगों को मोटिवेट करते थे। और जब लोगों को लगा कि प्रफुल्ल बिल्लोरे बहुत बड़ा नाम है, इनके नाम पे तो धंधा चलेगा, तो लोग 25-30 हज़ार अपने ढीले करके देने लगे उनको। तो प्रफुल्ल बिल्लोरे कहीं से नज़र नहीं आ रहे थे कि भैया वैल्यू फॉर मनी देने के लिए उन्होंने सिर्फ डीलर्स को ठगने का काम किया। क्योंकि हम लोग भी देते हैं, हमने आज तक कभी किसी से कोई सिक्योरिटी नहीं ली,
डीलरशिप के नाम पे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, किसी नाम पे कोई कभी ना कुछ भी 1 पैसे की सिक्योरिटी हमने लिया है, क्योंकि हमारा कहना है, हमारी कंपनी का कहना है कि भाई आप सेल करो, आप हमसे परचेज भी ना करो। बहुत सी कंपनियां भी कहती है कि हमसे 2 डीलरशिप चाहिए, चलो हमसे 2 लाख 2.5 लाख का माल ले जाओ पहले। हमारा कहना है कि भाई आप 2-2.5 लाख सेल करो, आप 10 बार में लो, 10-10 20-20 हज़ार करके आप महीने में सेल करो। हम बैठे हैं यहाँ सप्लाई देने के लिए, आप सेल करिए, हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई सिक्योरिटी कभी नहीं लेने वाले हैं। आप मार्केट में काम करोगे, मार्केट आपका होगा। लेकिन ऐसी कंपनियाँ जो फ्रेंचाइजी और के नाम पर, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पर लाखों लेकर के जेब में रखती, हाँ एक वैल्यू बन जाए तो आप लीजिए, आपका प्रोडक्ट रनिंग हो जाए तो आप अपने नाम मत उठाइए कि मेरा नाम बहुत बड़ा है तो मैं लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को मत बेचिए, अपने ब्रांड को बेचिए। और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक हो सकता है जो बड़ी बड़ी, जिनका सपना है कि मैं बहुत बड़ी कंपनी एक बिल्ड करूँ, मेरे ब्रांड्स हर जगह हों, वेल नोन हो, लोग जाने, उनके लिए बहुत बड़ा सबक के तौर पे लीजिए। आप अपने आप को मत प्रोजेक्ट करिए, अपने ब्रांड को हर जगह प्रोजेक्ट करिए। अपने बारे में कम, अपने ब्रांड के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि लोग मुझे जाने में बहुत बड़ा हो जाऊँगा तो लोग सेल्फी लेंगे, ये नहीं। आप बस इतना जानो कि बस कोई आपको, आप कहीं जाइए तो बस कोई अगर किसी को पता चले कि ये आप उस ब्रांड के मालिक हैं तो अगला आपके ब्रांड से वेल नोन हो। खैर ये चीज़ें हो गई। एक और मार्केट में बहुत बड़ी चलन चली है डिग्री के नाम पे स्टार्टअप करने वाली। देखिए कोई भी स्टार्टअप, कोई भी कारोबार धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। बहुत छोटे से मैंने भी 17,000 लगा के शुरू किया था, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि छोटे से शुरू करना कोई गलत बात है। लेकिन हाँ, आपने जो पढ़ाई की है उसके नाम से आप लगा करके और ये फला चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला और MBA चाय वाला, एक्टर मॉडल चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, IIT चाय वाला, दुनिया भर का चाय वाला, पकौड़ी वाला, फुल्की वाला चल गया। लेकिन इस चीज़ों को समझिए, जब तक सोशल मीडिया वाले आपको कवर करेंगे तब तक आपके उस रेडी से सेल होगी। जिस दिन आपको कवर करना बंद कर देंगे आपका सेल बंद हो जाएगा, क्योंकि ये नाम आजकल बड़ा कैची चल रहा है, तो बड़े लोग कवर करते हैं, मीडिया वडिया दिखा देती है, तो बूस्ट, इनिशियल बूस्ट बहुत तेज़ी मिलता है, लेकिन बाद में उसका जो एंड होने वाला है वो एंड यही होगा कि आपको सिर्फ आपके नाम से लोग जानेंगे, आपके प्रोडक्ट को कोई नहीं जानेगा। तो ब्रांड बिल्डअप करना है तो प्रोडक्ट को फोकस करिए, क्वालिटी पे फोकस करिए। समझ रहे हैं आप? जैसे मैंने भी बीटेक किया है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मैं भी चाय के बिजनेस में आया हूँ, लेकिन मैंने कोई ये मैंने राप्ती नाम से ब्रांड बनाया है। कोई बीटेक इंजीनियर चाय वाला इस तरीके से नहीं लिख के बनाया हूँ। हाँ, जो मैंने बीटेक में पढ़ाई की है उसको मैं यूज़ करता हूँ। आप भी जो भी पढ़ाई करिए, जो भी, उसको अपने बिजनेस में यूज़ लाइए। जैसे मेरे बिजनेस की जो वेबसाइट होती है, SEO होता है, डिजिटल मार्केटिंग चीज़ें होती हैं, वो सारी मैं अपने पास्ट से ही सीख करके इसमें करता हूँ, जिसका मुझे बेनिफिट ये मिलता है कि ना मुझे 25-30-50 हज़ार रुपये किसी को अपना वेबसाइट बनाने को या SEO करने के लिए देना पड़ता है, और प्लस ना किसी से मुझे बार बार कहना था मेरा बनाइए बनाइए बनाइए, और मैं बजट करके और अपने हिसाब से अपनी मार्केटिंग को मैं प्लान करता हूँ। तो आप लोग भी अपनी डिग्री का इस्तेमाल बोर्ड पे लगाने के बजाय सही काम में करिए, वो ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा, और आज नहीं और लाइफ लॉन्ग देता रहेगा। खैर यही कुछ बातें थी जो मुझे करनी थी, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो देखते हैं, जो हमसे हमारे साथ कारोबार करते हैं, वो इन तरह की चीज़ों में ना फंसे। और मेरे दोस्तों, एक चीज़ आप माइंड में बिठा लीजिए, ध्यान में आप ये समझ लीजिए कि कोई भी बिजनेस सिर्फ 2 चीज़ों से चलता है, आइडिया और इनोवेशन। या तो आपके पास कोई आइडिया है, जैसे मार्केट में बहुत सी चीज़ें चल रही है, चाय की पत्ती का एग्जांपल लेते हैं। चाय की पत्ती जैसे मैं पैकेट करके बेच रहा हूँ, आपने कुछ नया आइडिया लाया, जैसे मैंने चायोज़ की बात की, आपने इसमें ही इस कंसेप्ट पे ही एक नया आइडिया ला के काम कर रहे हैं, तो वो हो गई आइडिया। और एक हो गई इनोवेशन, जैसे फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, ये सारे इनोवेशन है। तो बिजनेस आइडिया और इनोवेशन के बिना नहीं चल सकती है। तो भाई इन दोनों चीज़ें पर फोकस करिए। बिजनेस में आना है तो अपने आइडिया और इनोवेशन पे काम करिए, ठीक है। इसके सिवा ब्रांड नाम बहुत बड़ा बड़ा लिख लेने से, ये चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, पकौड़ी वाला, फुल्की वाला, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हाँ, मीडिया वाले थोड़ा कवर करके आपको बूस्ट दे देंगे, लेकिन एक वक्त जान लीजिए, जिस दिन मीडिया आपको कवर करना बंद कर दी, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। तो भैया आइडिया एंड इनोवेशन माइंड में बिठा लीजिए। बिजनेस जो भी करना चाहते हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसमें आइडिया लगाइए कि क्या नया कर सकते हैं, या इनोवेशन लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।